नमस्कार, इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 0 है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिपल ईएम के बारे में बात करेंगे, जो कि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो आज बेसिकली हम लोगों का ये बेसिक लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे सिलेबस क्या है और हम आपकी आने वाली जो वीडियोस हैं उनको हम लोग किस तरीके से प्रीडिफाइन करेंगे कि जिससे आप एक सीक्वेंस वे में और बेटर तरीके से सीख सकें, जिससे जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आप हायर से हायर स्कोर कर सकें, राइट। तो चलिएगा, अभी हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटीयूपी का जो सिलेबस है वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बीटीयूपी ने अपने फर्स्ट पॉइंट पे क्लासिफिकेशन नाम से दिया है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड भी किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स करना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, पर चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे बीटीयूपी ने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल मान लीजिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग समझेंगे इस पॉइंट में कि मटेरियल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपको भी पता है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो मटेरियल होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स में नोटिफाइड होते हैं। जैसे कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं वो, फिर जो हमारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मैं लिख देता हूँ। और एक होते हैं हमारी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आगे आप इसे ऐड कर दीजिएगा। तो 3 तरीके के हमारे मटेरियल देखने को मिलते हैं: कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल एंड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। तो इनके बारे में बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझेंगे किन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे इन्हें क्लासीफाई किया गया है, और साथ ही में हम लोग एनर्जी बैंड्स के बिहाफ पे भी मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये वाला लेसन जो है ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे रहने वाला है। और आपको ये बता दूँ कि आगे की वीडियो को करने से पहले, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ट्रिपल ईएम, ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप पॉइंट वाइज या फिर ट्री डायग्राम वगैरह लर्न करके अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, तो आप बेसिकली बहुत आराम से थ्योरी को अपने एग्ज़ाम पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करना है थ्योरी पे, आराम से आपके 40+ नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना होगा। जो भी आपको मैं चीज़ें बताऊँ उन्हें आप पॉइंट वाइज नोट करिए, ताकि आपको ज़्यादा मटेरियल लेके नहीं जाना पड़े वहाँ पे। कम मटेरियल में ज़्यादा कंटेंट लिखवाएं, ऐसा आपको इसमें कोशिश करना है इस सब्जेक्ट में बेसिकली, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट पॉइंट में बीटीयूपी के मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। कंडक्टिंग मटेरियल्स में आपको 3 मटेरियल्स जो हैं वो मेनली पढ़ने हैं, जिसमें कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील के बारे में आपको यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है। और भी आप इनके बारे में अलग मटेरियल्स वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे मरकरी हो गया, नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटेन हो गया, मैग्नीन हो गया। इन सब मटेरियल्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनके मटेरियल के बारे में थोड़ा कम जान है। कार्बन वगैरह, प्लेटिनम वगैरह, इन सब के बारे में थोड़ा कम जानकारी पढ़ना है। लेकिन बेसिकली ये 3 मटेरियल्स को आपको अच्छे से कवर करना है, जिसमें आपको बहुत सारे मटेरियल्स में आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, इनके यूज़ कहाँ पे हो जाता है, और इनका क्या क्या किया जा सकता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है इनमें। इन सब बेसिकली छोटे छोटे जो आइडियाज़ होते हैं, इन सब के बारे में, इन 3 कंडक्टर्स के बारे में आपको बेसिकली जानना है। और बाकी और भी जो ये मटेरियल्स वगैरह लिखे हैं, इनके बारे में हम लोगों को कम नॉलेज की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बीटीयूपी ने मेंशन किया है, रिव्यू ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। मतलब कि जो सेमी कंडक्टर मटेरियल हैं उनके हमें रिव्यू केवल लेने हैं ज़रा से। जैसे कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर हो गया, एससीआर वगैरह, इन सब के एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दूंगा। ज़्यादा नहीं सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पढ़ना है, एक छोटा सा रिव्यू पढ़ करके जाना है। तो उसके बाद आपको इंसुलेटिंग मटेरियल्स पे भी थोड़ा अच्छा फोकस करके जाना है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स में बेसिकली आपको इंसुलेटर्स के जो प्रॉपर्टीज़ होती है, थर्मो प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सब पे आपको मेन फोकस करना है, राइट। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट बीटीयूपी ने मेंशन किया हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशंस। मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनके एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जो इंसुलेटर्स होते हैं, आप देखिए कि जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके इंसुलेटर लगे होते हैं, वो उन सब के बारे में बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़े से इंसुलेटर लिखे हुए भी हैं इन्होंने, आप देख सकते हैं। पेपर हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, ग्लास हो गया, तो माइका वगैरह, ये सब लिखे हुए। तो इन सब की भी हमें प्रॉपर्टीज़ और इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना है, ठीक है। तो चलिए, अभी और भी हमारा आगे भी है, उसे भी हम देख लेते हैं। आगे की चीज़ें और समझाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है साथ में,
चलिए मैं इसको अभी आपको आगे नेक्स्ट जब मैं पूरा सिलेबस बता दूंगा फिर आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि मैं आपको इसे किस तरीके से हैंडल करवाने वाला हूँ। राइट, तो चलिए अभी आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बीटीयूपी ने मेंशन किया हुआ है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स पता होंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक फेरोमैग्नेटिक होता है, और एक हमारा डायामैग्नेटिक होता है, और एक पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये जो 3 टाइप्स के हमारे मटेरियल्स होते हैं इनके बारे में बेसिकली हमें थोड़ा सा ओवरऑल व्यू लेना है। और परमेबिलिटी क्या होती है, जो कि आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ होगा। BH कर्व क्या होता है, मैग्नेटिविटी क्या होती है, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, इन सब के बेसिकली आपको थोड़ा सा चीज़ें समझनी होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। और 7th पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्पेशल मटेरियल्स जैसे कि हमारे जो स्पेशल उस पर यूज़ किए जाते हैं जैसे सेंसर हो गया, इन सब के बारे में हमें जानकारी यहाँ पे लेनी होगी। और फिर 8th पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट होने वाला है, मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम लोग बेसिकली मटेरियल्स यूज़ करते हैं जैसे कि योक वगैरह बनाने में। अभी आपको पता नहीं होगा लेकिन जब मैं मशीन पढ़ाऊँगा या फिर आपने को अगर थोड़ा भी आइडिया हो मशीन में जो योक होता है, तो योक वगैरह में कैसे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जो उसका आर्मेचर बनाया जाता है वो किस मटेरियल को बनाया जाता है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग इसीलिए आपके सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है वो इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। और बात की जाए अगर कि जो आप ने यहाँ पे देखा कि अकॉर्डिंग टू बीटीयूपी यहाँ पे 8th लेसन होने चाहिए, बट अगर अभी मैं बात करूँ कि जो हमारी बुक्स हमें अवेलेबल हो रही हैं बीटीयूपी के लिए या फिर पॉलीटेक्निक के लिए, तो वहाँ पे आपको 7 लेसन देखने को मिल रहे हैं। तो वो किस तरीके से डिवाइडेड है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे बुक्स हैं उनमें यहाँ पे बेसिकली आपको 7 पार्ट्स या फिर 8 किसी किसी बुक्स में आपको 8 लेसन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डिफरेंस दिखा दूँ, यहाँ पे देखिएगा मैंने एक बुक ली हुई है तो इसमें 8 लेसन दिए हुए हैं। अगर यहीं पे मैं दूसरी बुक लेके आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आपके 7 लेसन मेंशन हुए हैं, ठीक है ना। दोनों ही अपडेटेड बुक हैं, दोनों ही 2022 के लिए अपडेटेड बुक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन ये अंतर दिखता है, लेकिन आपको किसी में भी डरने वाली बात नहीं है। किसी में 7 लेसन दिखा रहा है, किसी में 8 लेसन दिखा रहा है, तो आपको डरना नहीं है। सभी आपका जो भी चीज़ें हैं वो सभी बुकों में आपको देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली आपको इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में तो आपको सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी टॉपिक्स, ओके राइट। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट से कैसे डील करना है, कैसे मैं आपको नॉलेज डिलीवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो लेसन सब्जेक्ट होने वाला है ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, राइट। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसे मैं पॉइंट वाइज क्लियर कराऊंगा। इससे ज़्यादा बेटर होगा, इससे मच बेटर होगा कि मैं आपको क्या करूं कि जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर लेसन के हिसाब से मैं वो आपको करा दूं। जैसे कि फर्स्ट लेसन में जो मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं या बीटीयूपी के एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसे आपको समझाऊंगा, मैं उसे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस वाइज हम लोग अपनी तैयारी को करते हैं, ताकि जब हमारा लास्ट समय हो, जब एग्ज़ाम का समय हो, तब तक हमारे पास काफ़ी अमाउंट में क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाना चाहिए, क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है। तो वो आपको लर्न करने में वो उस समय के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन आंसर ही आपको याद करने हैं। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके, अगर हो सकेगा तो मैं मेंशन भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका। और EIM की बुक खरीदने की अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ मैं PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा EIM की, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे मतलब कि जो प्रीवियस क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो रिपीटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं इसे सब्जेक्ट को बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको हैंडल कराने वाला हूँ, राइट। तो चलिए, मेरे ख्याल से जो मैं आज आपको जानकारी डिलीवर करने चाहता था वो मैंने आपको डिलीवर की। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमें किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हैंडल करना है, इस सब्जेक्ट को किस तरीके से डील करना है, राइट। तो चलिएगा अपनी वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड जितने भी फर्दर नोटिफिकेशन होती हैं वो मैं आपको वहाँ पर डिलीवर कर देता हूँ। एंड अगर आपको कोई भी माइंड में डाउट एंड क्वेरी होती है तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में
पूछ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। BTUP के जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड PDFs हैं वो सभी मैंने अपनी वेबसाइट श्री राधे स्टडीज़ पे अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, राइट। एंड EIM भी मैं साथ में पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगर कोई भी सजेशन होता है मेरी वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह में, मैं आप उसे फॉलो करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल इसके सीरीज़ क्वेश्चंस के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।